गांव में एक चित्रकार रहता था। उसकी कला में जादू था। वो अपनी तूलिका से बेजान चीजों में भी जान डाल देता था। चित्रकार की पत्नी, जो अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, बहुत ही नेक दिल और सरल स्वभाव की थी। उनके पास न तो बड़ी जमीन थी और न ही धन दौलत, पर वे अपनी मेहनत और एक दूसरे के प्यार के दम पर खुश थे। दोनों का एक ही सपना था कि वे अपनी कला और मेहनत से जीवन में कुछ बड़ा करें। वे जानते थे कि उनके गांव में उनकी कला का कोई खरीदार नहीं था, इसलिए उन्होंने पास के एक बड़े राज्य की ओर जाने का फैसला किया। एक सुबह वे अपने घर से निकल पड़े। उनके पास बस कुछ कपड़े और चित्रकारी के औजार थे। वे मीलों तक पैदल चले। उनके दिल में एक नई उम्मीद थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वे राज्य की सीमा पर पहुंचे तो जंगल के रास्ते में अचानक कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। ये डाकू बहुत क्रूर थे। उन्होंने चित्रकार और उसकी पत्नी से उनका सारा सामान छीन लिया। यहां तक कि पत्नी के पास बचा एकमात्र छोटा सा हार भी लूट लिया। डाकू तो चले गए, पर चित्रकार और उसकी पत्नी पूरी तरह बेसहारा हो गए। वे दोनों निराश होकर वहीं बैठ गए। चित्रकार की आंखों में आंसू थे। उसने दुखी मन से कहा, हमारा तो सब कुछ लुट गया, अब क्या करेंगे? इस अनजान जगह में बिना पैसे के कैसे रहेंगे? पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चित्रकार का हाथ पकड़ा और कहा, हार मत मानिए। हमारे पास कला और मेहनत करने की ताकत है। हमें कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा। वे दोनों हिम्मत करके शहर की ओर चल दिए। शहर की चकाचौंध और भीड़ देखकर वे दंग रह गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यहां सिर्फ पैसा ही काम आता है। भूखे प्यासे वे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने मंदिर के पास बैठ गए। उसी मंदिर के पास एक साधु बैठे हुए थे। उनकी लंबी दाढ़ी और शांत चेहरा उन्हें एक रहस्यमयी आभा दे रहा था। चित्रकार को लगा कि शायद यह साधु उनकी मदद कर सकते हैं। चित्रकार अपनी पत्नी के साथ साधु के पास गया और अपनी सारी कहानी बताई। बाबा, उसने विनम्रता से कहा, हमारा सब कुछ लुट गया है। हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आप हमारी कोई मदद कर दें तो हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साधु ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर दया के भाव थे। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस राज्य के सबसे धनी व्यापारी को जानता हूं, जिनका नाम एक सेठ है। वे जरूरतमंदों की मदद करते हैं। तुम दोनों उनके पास जाओ, शायद वे तुम्हें कुछ पैसे दे दें। साधु ने उन्हें सेठ के महल का पता बताया। चित्रकार और उसकी पत्नी एक नई उम्मीद के साथ सेठ के पास पहुंचे। सेठ अपने भव्य महल में बैठे थे। जब उन्होंने चित्रकार की पत्नी को देखा तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। पत्नी की सुंदरता ऐसी थी कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता था। चित्रकार इन सब बातों से बेखबर था। उसने हाथ जोड़कर सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि मैं चित्रकारी का काम शुरू कर सकूं। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मेरा एक नियम है। मैं पैसे तभी उधार देता हूं जब कोई कीमती चीज गिरवी रखी जाए। चित्रकार सोचने लगा, उसके पास क्या था गिरवी रखने के लिए? डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया था। उसने बहुत विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। सेठ ने अपनी बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दे सकता। चित्रकार फिर से चिंता में पड़ गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर दिल पर पत्थर रखकर सेठ से कहा, सेठ जी, आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से काम करूंगा और जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित लौटाकर अपनी पत्नी को वापस ले जाऊंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों के बदले में आपके पास मेरी अमानत रहेगी। सेठ तो यही चाहता था। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने तुरंत चित्रकार को पैसे दिए और पत्नी को अपने महल में रहने के लिए कहा। चित्रकार अपने दिल में एक भारी बोझ लिए वहां से चला गया।
उसे पता नहीं था कि उसने अपनी पत्नी को एक भेड़िए के पास छोड़ दिया है। सेठ ने पत्नी के लिए एक अलग कमरा तैयार करवाया। पत्नी वहां उदास बैठी थी, अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आधी रात को सेठ उसके कमरे में आया। पत्नी उसे देखकर सहम गई। उसने डरकर कहा, सेठ जी, आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? भगवान के लिए यहां से चले जाइए। लेकिन सेठ कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, भगवान ने तुम्हें इतनी सुंदरता दी है, इसे ऐसे ही बर्बाद मत करो। अब तुम उस नादान चित्रकार को भूल जाओ। अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। सेठ की बातों से पत्नी कांप उठी। उसे लगा कि वह एक जाल में फंस गई है, जहां से निकलना नामुमकिन था। चित्रकार सेठ के महल से निकला। उसका दिल भारी था, लेकिन उसके मन में एक ही संकल्प था। उसे जल्द से जल्द पैसे कमाने थे, ताकि वह अपनी पत्नी को उस लालची सेठ से वापस ला सके। उसने शहर के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और वहां चित्रकारी का काम शुरू कर दिया। उसकी कला में इतना हुनर था कि लोग उसकी दुकान पर लंबी कतारें लगाने लगे। राजा और राज्य के धनी व्यापारी भी उसकी कला से प्रभावित हुए और उसे अपने महलों में तस्वीरें बनाने का काम देने लगे। चित्रकार दिन रात कड़ी मेहनत करता था। उसे न तो भूख लगती थी और न ही नींद आती थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अपनी पत्नी को वापस लाना। कुछ ही महीनों में चित्रकार ने उन पैसों से कई गुना ज्यादा कमा लिया जो उसने सेठ से उधार लिए थे। अब वह एक गरीब कलाकार नहीं, बल्कि एक सफल और अमीर व्यापारी बन गया था। एक दिन वो बहुत खुश होकर सेठ के महल पहुंचा। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मैंने आपसे जो पैसे लिए थे वो मैं ब्याज सहित लौटाने आया हूं। कृपया आप अपना हिसाब करके मेरी रकम ले लें और मेरी पत्नी को वापस लौटा दें। सेठ ने जब चित्रकार को देखा तो वह हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गरीब चित्रकार इतनी जल्दी अमीर बन सकता है। लेकिन सेठ की नीयत तो उसकी पत्नी पर थी। इतनी सुंदर पत्नी को कौन वापस करता? उसने तुरंत झूठ बोला, भाई, क्या बताओ? सेठ ने बनावटी दुख जताते हुए कहा, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई थी। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। मुझे बहुत अफसोस है। चित्रकार को यह सुनकर दिल का दौरा पड़ गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे लगा कि उसकी दुनिया उजड़ गई है। वो बहुत दुखी हुआ, पर थोड़ी हिम्मत बांधकर बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो गया। शायद यही मेरे भाग्य में लिखा था। होनी को कौन टाल सकता है? लेकिन फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले ले, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने का कलंक भी दूर हो गया है। सेठ ने यह सुनकर कहा, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं? जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सका, तो मुझे तुम्हारा कर्ज वापस लेने का कोई हक नहीं है। चित्रकार ने बार बार गुजारिश की, लेकिन सेठ नहीं माना। उदास होकर चित्रकार वहां से चला गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि सेठ ने उसकी पत्नी को तो लौटाया नहीं, पर उसका कर्ज भी माफ कर दिया। ये बात उसे अजीब लगी। उदास होकर चित्रकार वहां से चल दिया और उसी रास्ते पर पहुंचा जहां उसकी पहली मुलाकात साधु से हुई थी। हमेशा की तरह साधु अपने चबूतरे पर बैठे थे। चित्रकार भी वहीं जाकर चुपचाप बैठ गया। साधु ने उसे पहचान लिया और उसका हालचाल पूछा। चित्रकार ने पूरा मामला साधु को बताया, जिसमें सेठ का झूठ और उसका कर्ज माफ करने की बात शामिल थी। वो साधु बहुत अनुभवी थे। चित्रकार की बात सुनकर उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, उस सेठ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सही सलामत और जिंदा है। उसने तुम्हारी पत्नी को अपने घर में छुपा लिया है। ये सुनकर चित्रकार के अंदर एक उम्मीद जगी। साधु ने उसे सलाह दी, अब तुम इस राज्य के राजा के पास जाओ और उनसे न्याय मांगो। यहाँ के राजा बहुत ही समझदार और बहादुर है। वो तुम्हारी पत्नी को उस सेठ पर दबाव डालकर जरूर वापस दिलवा देंगे।
अब तुम्हारा फैसला दरबार में ही होगा। साधु की बात मानकर चित्रकार सीधे राजा के दरबार में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। महाराज, मेरी पत्नी को उस सेठ से मुझे वापस दिलवा दीजिए। राजा ने सेठ को तुरंत दरबार में बुलाया और पूछा, क्या ये बात सच है कि इस चित्रकार ने कुछ पैसों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? सेठ ने हाँ कहा। जी महाराज, ये बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर पूछा, तो तुम इसकी पत्नी को वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर सेठ ने बहुत विश्वास के साथ झूठ बोला, महाराज, मैं कैसे लौटाता? मैंने इस चित्रकार को बता दिया था कि 2 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब महाराज, मैं भगवान के पास जाकर तो इसे वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात की गवाही दे कि इसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही? सेठ ने कहा, हाँ महाराज, इस बात की गवाही वो वैद्य देगा जिसने इसका इलाज किया था, और वे 4 सिपाही भी गवाही देंगे जो इसकी पत्नी को कब्रिस्तान में दफना कर आए थे। सेठ ने यह बात इतने विश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने चित्रकार से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी जिंदा होती तो हम तुम्हें जरूर दिलवा देते। अब हम भी मजबूर हैं। इस तरह राजा ने चित्रकार को समझाकर वापस भेज दिया। चित्रकार फिर से निराश होकर साधु के पास पहुंचा और जो कुछ दरबार में हुआ वो सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर साधु ने कहा, मुझे दुख है कि राजा ने सेठ की बातों पर विश्वास कर लिया और तुम्हें वापस भेज दिया। मुझे लगा था कि वो न्यायप्रिय है। फिर साधु ने चित्रकार से कहा, अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उनसे कहना कि महाराज, आप सिर्फ 3 घंटे के लिए अपने इस सिंहासन पर मुझे बैठने का मौका दे दें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है। चित्रकार ने साधु की बात मानी और एक बार फिर राजा के दरबार में पहुंचा। जैसा साधु ने कहा था, उसने राजा से वही कहा, महाराज, आप सिर्फ 3 घंटे के लिए अपने इस सिंहासन पर उस साधु को बैठने का मौका दे दें। फिर वे आपको बताएंगे कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। राजा ने चित्रकार की बात सुनी और कहा, मुझे 3 घंटे के लिए सिंहासन छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा, तुम उस साधु को दरबार में बुला लाओ। चित्रकार तुरंत साधु के पास गया और उन्हें दरबार में ले आया। जब साधु दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। साधु सिंहासन पर बैठ गए और सबसे पहले उन्होंने सेठ को हाजिर करने का हुक्म दिया। सिंहासन पर बैठे साधु ने सेठ से पूछा, 2 महीने पहले जब इस चित्रकार की पत्नी की मृत्यु हुई तो इसका कोई सबूत तुम्हारे पास है? सेठ ने कहा, हाँ, मेरे गवाह मौजूद हैं। साधु ने तुरंत हुक्म दिया कि गवाहों को हाजिर किया जाए। सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने चित्रकार की पत्नी का इलाज करने का दावा किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, क्या तुमने ही इस चित्रकार की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी, मैंने ही किया था। साधु ने पूछा, अच्छा, ये बताओ कि तुम मरीज का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या वो इलाज करवाने तुम्हारे पास आती थी? वैद्य ने कहा, महाराज, सेठ जी मेरे पास खुद आकर दवा ले जाते थे। साधु ने कहा, यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ उसी महिला के लिए ले जाता था या किसी और के लिए? वैद्य का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह बोला, मैं ये विश्वास के साथ नहीं कह सकता। साधु ने कहा, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां दे देते हो। तुम दवा की जगह किसी को जहर भी तो दे सकते हो सकता है तुम्हारे दिए जहर से ही इस चित्रकार की पत्नी की मृत्यु हुई हो। यह सुनकर वैद्य का बदन कांपने लगा। वो साधु के पैरों में गिर गया और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दो। मैंने सेठ के किसी मरीज का इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे हजारों रुपए दिए थे और कहा था कि जरूरत पड़ने पर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। साधु ने कहा, तुमने गुनाह तो किया ही है। मैं तुम्हें झूठी गवाही देने के जुर्म में 20 कोड़े लगाने का हुक्म देता हूं।
सिपाहियों ने तुरंत वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। वैद्य की चीखें सुनकर सेठ के बाकी गवाह, जो 4 सिपाही थे, डर गए। अब उन चारों गवाहों की बारी आई जिन्होंने पत्नी के शव को दफनाने की बात कही थी। साधु ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस महिला के शव को कब्रिस्तान में दफनाया था। मुझे ये बताओ, दफनाने से पहले शव को स्नान कराया जाता है और कफन पहनाया जाता है। क्या तुमने इस दौरान उस महिला के शव को बिना कपड़ों के देखा था? उन चारों ने डर कर कहा, नहीं हुजूर, सेठ जी ने जब जनाजा तैयार कर लिया था तभी हम उसे कब्रिस्तान ले गए थे। साधु ने कहा, और तुमने ये जानने की कोशिश भी नहीं कि उस चारपाई पर कोई मरा हुआ आदमी लेटा है या जिंदा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीली चीज से बेहोश करके उसे लिटाया गया हो और तुम उसे कब्रिस्तान में ले जाकर दबा आए हो? यह तो बहुत बड़ा जुर्म है। इसके लिए तुम्हें मौत की सजा दी जा सकती है। वे चारों वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने मौत की सजा के बारे में सुना तो उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जैसे ही साधु ने सेठ की तरफ देखा, सेठ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की मर्जी के खिलाफ उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखने के जुर्म में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? सेठ के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। साधु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 5 साल की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम इस चित्रकार की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। साधु के डर से सेठ ने तुरंत अपने नौकरों को घर भेजकर चित्रकार की पत्नी को दरबार में हाजिर करने को कहा। थोड़ी देर बाद नौकर उसे लेकर दरबार में आए। साधु ने चित्रकार को उसकी पत्नी सौंप दी। फिर उन्होंने सेठ को झूठी गवाही और धोखे के अपराध में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई। उन चारों सिपाहियों को भी 50 से 50 कोड़े मारने की सजा दी गई। ये सब देखकर राजा हैरान रह गए। उन्होंने साधु के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप अनमोल हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। साधु ने राजा को 3 बातें हमेशा याद रखने को कहा। पहली बात, अपनी पत्नी को बीमारी में कभी अकेला न छोड़े। दूसरी बात, झूठे इल्जाम लगने पर हमेशा उसके साथ खड़े रहें। और तीसरी बात, अपनी पत्नी को कभी किसी पराये आदमी के पास अकेला न छोड़े। इस तरह साधु की बुद्धिमानी से चित्रकार को उसकी पत्नी वापस मिल गई और सेठ को उसके अपराध की सजा मिली।